अब तो मुझे भाभी कहने का भी हक नहीं रहा। मैं जानता हूं मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, लेकिन आना पड़ा। भैया आपसे बहुत प्यार करते थे, शायद अपनी जान से भी ज्यादा। आज शाम में भैया की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखी है। मैंने सोचा कि अगर आप नहीं आएंगी तो भैया की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। आप आएंगी ना? नहीं। मगर मैं फिर भी इंतजार करूंगा, और जब तक आप नहीं आएंगी मैं पूजा शुरू होने नहीं दूंगा। और ख्याल रहे कि मुहूर्त निकल ना जाए। प्रिया, सुनील ठीक कह रहा था, तुम्हें वहां जाना चाहिए। देखो, तुम्हारे जाने से अनिल की रूह को चैन आ जाएगा। नहीं सनम, मैं नहीं जा सकती। आजाद को मेरा वहां जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं जानती हूँ। और अगर हम आजान को बताएं ना तो मैं आजान से झूठ नहीं बोल सकती, उसे धोखा नहीं दे सकती। देखो प्रिया, मजबूरी में कोई बात छुपाना धोखा नहीं होता। और तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगी। ओके? और तुम जा रही हो, चलो उठो। हाँ, बाकी तो सब ने खा लिया, बस मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आजान होता नहीं कि पूजा। क्या कहा तुम? पंडित जी पूजा शुरू करवाइए। ठहरिए माँ जी। बेटा, मुहूर्त का वक्त निकल जाएगा, मेरे बेटे की आत्मा तड़प रही होगी। मैं उनकी आत्मा के लिए कह रहा हूँ, बस थोड़ी देर सब्र कर लीजिए। भाभी, भाभी मुझे पता था आप जरूर आएंगी। आइए। रुक जाओ वहीं पे, एक कदम तुम आगे मत बढ़ाना। तुमने हिम्मत कैसे की यहाँ आने की? माँ जी, भाभी मत दो इसे उस पवित्र रिश्ते का नाम जिसे ये अपने कदमों तले रौंद चुकी है। नहीं है तुम्हारी ये भाभी, इसका ये रूप देख रहे हो? सुहागन है ये अब किसी और की पत्नी। माँ जी, अगर ये भैया की पूजा में शामिल नहीं होंगी तो भैया की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? भैया बहुत प्यार करते थे उनसे। वो सब कुछ अपने दिल में लेके जा चुका है इस दुनिया से। वो अगर इससे प्यार करता था तो इसने कौन सा मान रखा? खाक में मिला दी उसकी और हमारे खानदान की इज्जत। और ये अगर उसकी पूजा में बैठेगी तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और ज्यादा तड़पेगी, और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मत पुकारो मुझे किसी रिश्ते से। तुम जैसी औरत के साथ इंसान रिश्ता रखना तो क्या बात तक करना पसंद नहीं करेगा, जिसने ना सिर्फ विधवा होकर सुहागन का भेष बदला बल्कि अपना धर्म, अपना भगवान भी ठुकरा दिया और अपनी पहचान खो दी। ना तुम भगवान की रही और ना खुदा को पा सकोगी। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ मैंने कहा। पंडित जी, आप पूजा शुरू करवाइए। हाँ जान, तुम आ गए, खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। लोगों ने खा लिया? हाँ, बाकी तो सबने खा लिया, बस मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आजान में तो अनिल की पूजा। क्या कहा तुम?
नहीं आजान, वो आई एम रियली सॉरी। तो राबिया किधर है? आजान, वो सुनील आया था प्रिया को बुलाने के लिए। अनिल की पूजा है ना, तो इसीलिए। देखो आजान, मेरे मुंह से निकल गया, मैंने उसे वादा किया था कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। प्लीज। राबिया पूजा में गई? आजान, वो बहुत परेशान थी। देखो तुम उसे मत बताना, उसका भरोसा खत्म हो जाएगा मुझ पर से। आजान, मैं तो तुम्हें हर बात बताती हूँ ना, इसीलिए बेख्तियार मुंह से निकल आया। प्रिया, प्रिया, क्या बात है बेटा? क्या हुआ है? आजान ने कुछ कहा है? बुआ जी, मैं नील की पूजा में गई थी। क्या? तो बाजी ने मुझे वहां बैठने नहीं दिया, इतना बेइज्जत किया। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था प्रिया, भूल जाना चाहिए तुम्हें अनिल को, अपने माजी से जुड़ी हर बात को। आजान को रोकना चाहिए था तुम्हें। वो आजान को तो पता भी नहीं है। आजान को नहीं बताया तुमने? क्यों? क्यों प्रिया? बताना चाहिए था तुम्हें। ये क्या किया प्रिया तुमने? बहुत बुरा किया। तुम जानती हो ना, अपने पति से कुछ भी छुपाना पाप है। तुम्हें उसे बताना चाहिए था। मैंने मना किया था बुआ। सुनील खुद बुलाने आया था प्रिया को। ये बहुत परेशान थी, और वैसे भी उस घर में इसकी जो पोजीशन है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। माजी की कोई भी बात इसके लिए मसला बन सकती थी, इसीलिए मैंने मना किया इसे कि आजान को ना बताए। अब प्रिया, जो हुआ सब भूल जाओ। तुमने वहां जाके अपना फर्ज तो पूरा कर दिया ना। अब माजी ने अगर तुम्हें वहां बैठने नहीं दी